हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे आईएपीएस का जो आरआरबी का पोस्ट निकला उसके रिगार्डिंग आज हम बातचीत करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आज तो बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पोस्ट का अगर बात करें, फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है हमारा भरने का, तो 1/6/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहा है, यानी 1 जून से भरना स्टार्ट हो चुका है। और इसको लास्ट डेट कब तक भरने का फॉर्म का भाई, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं 1 जून तक आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब जानते हैं कि इसकी फीस कितनी लगे इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर मैं बात करूं, आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म का प्राइस देना पड़ेगा 850, यानी 850 रुपये आपका चार्ज लगेगा। और आप एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका चार्ज लगेगा 125 रुपीज़ लगेगा। ठीक है, अब जानते हैं हमारा एग्जाम कब होगा, प्रीलिम्स और मेंस का। प्रीलिम्स का जो हमारा एग्जाम होगा वो हमारा एग्जाम होगा अगस्त में एग्जाम होगा। ठीक है, अगस्त में कभी भी हो सकता है। ठीक है, वो डेट आ जाएगा एडमिट कार्ड। और मेंस का एग्जाम का अगर मैं बात करूं तो एग्जाम आपका मेंस का होगा सितंबर 2023 में। ठीक है, अब जानते हैं हमारा टोटल पोस्ट कितनी है। जो हमारा आईपीएस जो पोस्ट निकला आरआरबी का, रीजनल रूरल बैंक का जो पोस्ट निकला, उसमें कितनी हमारे पोस्ट है टोटल। अगर पोस्ट का अगर बात करूं तो 8612 पोस्ट है। काफ़ी ये शानदार पोस्ट आया, 8612। ठीक है, पिछले बार थोड़ा सा कम था, इस बार थोड़ा ज़्यादा आया। तो आपके पास शानदार मौका है फॉर्म को भरने का और अच्छा जॉब पाने का। बैंकिंग सेक्टर में आप चाहते हैं अपना करियर बनाना, तो आपके पास अच्छा मौका है। अब देखिए, जानते हैं कौन कौन सा पोस्ट हमारे पास है। देखिए, पोस्ट का बात करें, 2 पोस्ट बहुत ही फेमस पोस्ट है इसमें। एक पोस्ट है पीओ का, एक दूसरा सेकंड पोस्ट है क्लर्क का। ठीक है, और थर्ड पोस्ट हमारा एग्रीकल्चर ऑफिसर का। तो मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली है, बाकी जो वाले हैं उसको देख सकते हैं। बट जो स्पेशली एग्रीकल्चर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे एग्रीकल्चर अलाइड ब्रांचेस उन्होंने किया, ग्रेजुएशन किया, ये उनके लिए स्पेशली वीडियो है। ठीक है, तो हमारा पहला जो पोस्ट आता है ऑफिस असिस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज, इसमें इसका काम रहता है। ठीक है, इसको एक और भाषा में बोलते हैं क्लर्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्लर्क। ठीक है, इसमें बात करूँ कितनी इसमें पोस्ट हमारी आई है। पोस्ट का अगर बात करूँ तो 5538 पोस्ट है। काफी शानदार पोस्ट है भाई, काफी शानदार इसमें रिलीज किया है। ठीक है, आईपीएस वालों ने। इसमें आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उम्र का अगर बात करूँ, आपका अगर एज है 18 से लेकर 28 साल का बीच में आपका उम्र है, ठीक है, इसी कैटेगरी का एज आता है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, वो कब तक, 1/6/2023 तक, यानी 1 जून तक आपका इस बीच आपका उम्र है, यानी एज है, तो आप इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अब जानते हैं इसका एलिजिबिलिटी में क्राइटेरिया हमारे पास क्या होनी चाहिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करूं तो आपके पास बैचलर डिग्री, ठीक है, इन एनी स्ट्रीम, आप कोई भी स्ट्रीम से अपनी ग्रेजुएशन किया हो। ठीक है, ये तो काफी शानदार मौका है भाई, आप कोई किसी ब्रांच से अपने ग्रेजुएशन किया हो तो आप इसको फॉर्म के आराम से भर सकते हैं। ठीक है, वो भी किससे, तो भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। ठीक है, जो वैसा यूनिवर्सिटी जो काफी अच्छा रिकॉग्नाइज माना गया हो। ठीक है, और एक और चीज क्या क्राइटेरिया आपके लिए भाई, तो प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जिस जहां आप काम करेंगे, जिस स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, जहां भी आपका होगा, ठीक है, आपके पास लोकल लैंग्वेज का आपके पास उसका नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली बात करें हिंदी, इंग्लिश और बाकी जो लोकल लैंग्वेज आती है, वो आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। कंप्यूटर का देखिए आज के दौर में नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपके पास कम से कम कंप्यूटर नॉलेज आपके पास बेसिकली होना चाहिए। क्या कंप्यूटर होता है, कैसे यूज करते हैं, तमाम चीज़ जो होती हैं उसका आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इसमें एक और चीज़ बता दूँ, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। ठीक है, आपको सिर्फ एग्जाम देना, और ठीक है, इसमें इंटरव्यू भी नहीं है। नो एक्सपीरियंस नो इंटरव्यू, इससे अच्छा मौका क्या ही हो सकता है। सिर्फ एग्जाम देना है, सिलेक्शन पाना है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, इसको बात करें, इस पोस्ट को बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर बात करूं, काफी शानदार मौका है एग्रीकल्चर वालों के लिए। ठीक है, एग्रीकल्चर अलाइड ब्रांचेज जो भी कैटेगरी बिलोंग करते हैं, इसको आराम से फॉर्म को भर सकते हैं। कौन कौन से भाई कैटेगरी आते हैं, आपने बीएससी किया एग्रीकल्चर से, या फिर हॉर्टिकल्चर से, या फिर फॉरेस्ट्री से, या फिर एनिमल हस्बेंड्री से, या फिर वेटनरी साइंस से, या फिर बीटेक एग्रीकल्चर आपने किया हो। ठीक है, या फिर पीसी कल्चर किया हो, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग किया हो, या मार्केटिंग किया हो। ठीक है, मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेशन किया हो, या फिर आईटी किया हो। ठीक है, या फिर लॉ किया हो, या फिर इकोनॉमिक्स किया हो, या अकाउंटेंसी हो। ठीक है, देखिए यहाँ तक तो मैं बात करूँ, यहाँ तक एग्रीकल्चर अलाइड ब्रांचेज आते हैं, उनके बाद होगी भाई। उसके अलावा बात करें एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कॉर्पोरेशन, आईटी लॉ, इकोनॉमिक्स या अकाउंटिंग, इसमें कोई भी आपके पास कोर्स है, अपने कोर्स किया तो इस फॉर्म का आराम से भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। तो अगर ध्यान रखिएगा, इस फॉर्म को भरने के लिए अगर इस पोस्ट को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका आना चाहिए ग्रेजुएशन किसी ब्रांच में आपका होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी एक और कैटेगरी जो इसमें था, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज भी चाहिए, और नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें मैं बात करूँ, इसमें इंटरव्यू होगा। ठीक है, इसमें अगर बात करूँ टोटल पोस्ट का अगर बात करूँ, इसमें टोटल पोस्ट है 2485, यानी मतलब अगर बात करूँ 2500 पोस्ट है। काफी अच्छा मौका आप लोग के भरने के लिए। तो दोस्तों, अगर नेक्स्ट पोस्ट का अगर बात करूँ, नेक्स्ट पोस्ट हमारा आता है ऑफिसर स्केल 2, जिसको हम बोलते हैं जनरल बैंकिंग मैनेजर। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूँ कितनी एज होनी चाहिए, एज का अगर बात करूँ तो 21 से लेकर 32 ईयर्स आपका होना चाहिए, यानी 21 से लेकर 32 साल। देखिए, कोई भी फॉर्म भरने के लिए ना कम से कम एज का जो क्राइटेरिया है, जो एजुकेशन क्राइटेरिया है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कभी क्या होता है हमारा एज कभी ज़्यादा हो जाता है
तो लोग फॉर्म नहीं भर पाते। इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, बार बार आपका फोकस कर रहा हूँ आपका एज के लिए, ठीक है। इसमें अगर मैं बात करूँ पोस्ट का, इसमें हमारा पोस्ट है 332 पोस्ट है, यानी 332 पोस्ट इसमें आपका अवेलेबल है। और इसमें बात करें एजुकेशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या होनी चाहिए, आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन इन 50%। देखिए इसमें अगर मैं बात करूँ मार्क्स, इसमें मैंडेटरी किया कि आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी जो दो पोस्ट है उसमें मार्क्स में मैंडेटरी नहीं कहता है, आपके पास मार्क्स होना चाहिए। बट इस पोस्ट का बात करूँ कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीकल्चर या फिर अलाइड ब्रांचेज में। एग्रीकल्चर अलाइड ब्रांचेज कौन कौन हो सकता है, मैं पिछला पोस्ट में बता चुका कौन कौन सा पोस्ट था एग्रीकल्चर अलाइड ब्रांचेज में, ठीक है। सेम चीज़ में बात करूँ तो एग्रीकल्चर से या फिर एग्रीकल्चर जाते हैं अलाइड ब्रांचेज आते हैं, उसमें आपने कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर ग्रेजुएशन इन बैंकिंग या फाइनेंस या फिर मार्केटिंग में आपने कोर्स किया है तो इसको आराम से पोस्ट को भर सकते हैं। देखिए इसमें एक और चीज़ दिखाया जा रहा है कि इसमें एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, ठीक है। बाकी जो हमने पिछला दो पोस्ट बात की उसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए था, बट इसमें बात करूँ तो एक्सपीरियंस चाहिए था, ठीक है। तो जो भी एग्रीकल्चर पे अलाइड ब्रांचेस आते हैं उन लोग अपना देख लीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस है तो इसको आराम से पोस्ट का आप लोग भर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट आता है ऑफिसर स्केल 2, इसको हम बोलते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर बात करूं इसका भी एज क्राइटेरिया सेम रखा गया है, 21 से लेकर 32 साल इसमें रखा गया। और इसमें टोटल पोस्ट अगर बात करूं तो इसमें 498 है, यानी लगभग 500 आपका पोस्ट है। इसमें बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी पोस्ट आता है, बट मैं बात करूँ एग्रीकल्चर ऑफिसर की बात करूँ, इसमें 498 पोस्ट में एग्रीकल्चर ऑफिसर का मैं पोस्ट की बात करूँ तो 60 पोस्ट था, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर वाले जितने लोग आपको चाहते हैं भरना तो आराम से भर सकते हैं 60 पोस्ट के लिए। इसमें अगर बात करूँ कितनी आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन में आपके पास एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर अलावा जाता है अलाइड ब्रांचेज है, उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी देखिए मार्क्स को मैंडेटरी रखा गया, ठीक है। और साथ ही साथ चाहिए मैं बात करूँ इसमें भी एक्सपीरियंस चाहिए 2 साल का, ठीक है, तभी आप इसको पोस्ट को आराम से भर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पोस्ट आता है ऑफिसर स्केल 3, ठीक है। ऑफिसर स्केल 3 में बात करूँ, ये हमारा पोस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीनियर मैनेजर पोस्ट बोलते हैं। इसमें बात करूँ क्राइटेरिया लमसम सेम ही रखा गया है, ग्रेजुएशन इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, IT, लॉ, अकाउंटेंट, इकोनॉमिक्स, ये तमाम तरह अपने ग्रेजुएशन का अपना फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपने ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर या फिर अलाइड ब्रांच जो भी आता है उसमें आपने किया है, उसको आराम से पोस्ट को भर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बात करूँ सबसे सीनियर पोस्ट है, तो सीनियर पोस्ट है तो उसमें एक्सपीरियंस पे सीनियर ही चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, यानी 5 साल का आपको होना चाहिए एक्सपीरियंस, ठीक है, 5 इयर्स, ठीक है। एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है इसको पोस्ट को नहीं भर सकते, ठीक है। जहाँ मैंने एक्सपीरियंस बोला वहाँ आपको एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, मांगता है। अगर पोस्ट की बात करूँ तो 73 इसमें पोस्ट है, काफ़ी कम पोस्ट है बट अच्छा पोस्ट है, काफ़ी अच्छा सैलरी इसमें भी माना जाता है। और इसमें एज का बात करूँ, एज कितनी इसमें 21 से लेकर 40 साल आपके पास एज होनी चाहिए। अब बात कर सिलेक्शन का बात करें, देखिए जो ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट था इसको मतलब मल्टीपर्पज बोलते हैं या फिर बोलते हैं क्लर्क का, उसमें अगर प्री प्लस मेंस होगा उसमें इंटरव्यू नहीं होगा। बाकी जितना मैं पोस्ट है ऑफिसर स्केल का 1, 2, 3 जितना मैंने अभी डिस्कस किया उसमें प्री होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। ये तमाम तरह सिलेक्शन फेज सब गुजरना पड़ेगा तभी आप उसको पोस्ट का अपना पाएंगे। तो दोस्तों अगर बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का, तो सबसे पहले जानते हैं ऑफिस असिस्टेंट में पोस्ट था, इसको बोलते हैं मल्टीपर्पज या बोलते हैं क्लर्क का। उसमें अगर एग्जाम पैटर्न बात करें तो जो एग्जाम होगा प्री का, प्री में देखिए 2 फेज में एग्जाम होगा, ठीक है। प्री में क्वेश्चन पहला पैटर्न लगा होगा रीजनिंग का पार्ट आएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, ठीक है। उसमें अगर मैं बात करूं तो 40 क्वेश्चन अगर रीजनिंग से रहेगा और 40 क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रहेगा, ठीक है। और इसमें बात करूं कितना मार्क्स होगा तो 40 मार्क्स का रीजनिंग होगा और 40 मार्क्स का आपका ही न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड भी होगा। और टाइम कितना दिया जाएगा प्री के लिए, तो मैं बात करूं तो 45 मिनट्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। मतलब 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 45 मिनट्स में, ठीक है। किसके लिए, तो मल्टीपर्पज हमारा पोस्ट था क्लर्क का, ठीक है, ऑफिस असिस्टेंट जो बोलते हैं उसके लिए था। अब जानते हो ऑफिस जो प्री एग्जाम होगा पैटर्न होगा स्केल 1 के लिए अगर बात करें, इसमें अगर बात करें, ठीक है, रीजनिंग का आएगा 40 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा 40 क्वेश्चन। इसमें अगर बात करूँ सेम चीज अगर स्केल 1, 2, 3 सब इंक्लूड आ गया, ठीक है। इसमें बात करूँ 40 क्वेश्चन इसमें आ गया, 40 क्वेश्चन इसमें आ गया, 40 मार्क्स ये भी होगा, 40 मार्क्स ये भी होगा और 45 मिनट्स का भी एग्जाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस का, अगर बात करें मेंस एग्जाम कौन सा होगा, ठीक है। ये तो हमारा प्री का पैटर्न होगा। तो मेंस का अगर बात करें तो मेंस होगा आपका या तो इंग्लिश या तो हिंदी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। ये पर डिपेंड करता है आप क्या चूज करते हैं। उसमें अगर 40 क्वेश्चन दोनों आपको होगा 40 क्वेश्चन का, ठीक है। तो आप किसी इसमें कंफर्टेबल होगा एग्जाम दे सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी दोनों होगा 40 क्वेश्चन का। तो मैं आप पर डिपेंड करता है 40 क्वेश्चन होगा इंग्लिश या हिंदी और 40 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का होगा। रीजनिंग की बात करें इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा और 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। फाइनेंस अवेयरनेस क्वेश्चन आता है आपसे, ठीक है। इसमें बात करें 40 क्वेश्चन होगा जिसमें 40 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट में बात करें कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए, इसमें भी बात करें 40 क्वेश्चन और 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। टोटल का बात करें तो 200 क्वेश्चन हो गया इसमें और 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अगर बात करें ये तो हो गया प्री और मेंस का बात हो गया।
अब बात करते हैं इंटरव्यू करके, इसमें इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू की बात करें तो कम से कम होगा 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 35% मार्क्स निकालना पड़ेगा, क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। और अगर बात करें इंटरव्यू का आपका आने के लिए, तो इसका रेशियो जो बनते हैं 80-20 रेशियो बनता है, ठीक है। तो आपका उतना मार्क्स निकालना पड़ेगा तभी आप 80-20 रेशियो आप आ पाएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जानते हैं वहाँ पर सैलरी कितना पैसा मिलेगा, आप जितना सारा पोस्ट है तो कितना मेरा पैसा मुझे कमाऊंगा, ठीक है। तो इन हैंड सैलरी के बारे में बात करूँ, यहाँ पर जो भी चीज़ है इन हैंड सैलरी है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ, जिसमें रोस्टर रिलीज हुआ, उसमें तो सैलरी का जिक्र नहीं है, बट मैं जो कितना साल से जॉब आ रहा है उसके रिगार्डिंग में बता रहा हूँ, ठीक है। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग कितना सैलरी इसका इन हैंड जाता है, ठीक है। तो असिस्टेंट की बात करूँ, असिस्टेंट को बोलते हैं क्लर्क बोलते हैं, जो हमारे ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट आता है, जो मल्टीपर्पज बोलते हैं। इसमें मैं बात करूँ सैलरी कितनी है, 20,000 से लेकर 25,000 का सैलरी मिलेगा इन हैंड, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें स्केल 1 पे बात करें, इसको पीए बोलते हैं, ठीक है। इसमें मैं बात करूँ सैलरी कितनी है, 29,000 से लेकर 33,000 के बीच में जाएगा। थर्ड हमारा कैटेगरी आता है ऑफिसर स्केल 2 का बात करूँ मैं, तो इसका सैलरी आता है 33,000 से लेकर 39,000 के बीच में आएगा, ठीक है। ये सैलरी जितना भी पर मंथ है, ठीक है। और ऑफिसर स्केल थर्ड की मैं बात करूँ, इसका सैलरी 38,000 से 40,000 के बीच में, काफ़ी अच्छा सैलरी, अब अच्छा खासा पैसा कमा सकते। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको डाउट्स रहे मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम जो ID वहाँ मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेटवर्क के साथ, तब तक ले जय हिंद।